बराबर 16/√3। ये √3 जो है इसको नीचे लेकर के आ गए हैं। जय मिथिला मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं फिर से आ गई एक नए क्वेश्चन के साथ, और यह जो क्वेश्चन है ये क्लास 10th की है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इस तरह के क्वेश्चन हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन क्या कहता है पहले वो हम पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, इसके बाद सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने में आसानी होगी और समझने में भी आसानी होगी। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है वो देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन कहता है कि आधी से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग पर इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। हमें पता है कि आप लोगों में से बहुतों को समझ में नहीं आया। देखिए तो पहले क्या कर लेते हैं, क्वेश्चन को आराम से समझते हैं, इसके बाद फिगर बनाते हैं और इसमें क्या होगा कि समझने में आसानी होगी। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आधी से एक पेड़ टूट जाता है, यानी कि पहले हमको क्या बनाना है, पेड़ बना लेना है। ठीक है, जब पेड़ रहेगा तब तो वो टूटेगा ना। देखिए तो मान लेते हैं कि यह क्या है, पेड़ है। ठीक है, इसको हम मान लेते हैं कि यह क्या है, पेड़ है। तो क्या कह रहा है कि आधी से एक पेड़ टूट जाता है, तो मान लेते हैं कि इतना बड़ा ये पेड़ है और ये कह रहा है कि आधी से एक पेड़ टूट जाता है, टूटा हुआ भाग पर इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। यानी कह रहा है कि ये जो पेड़ जो है ना, इसका जो टूटा हुआ भाग, यानी मान लेते हैं कि ये पेड़ है, ठीक है, तो ये आधा से टूटता है, तो आधा से टूटने का मतलब है कि देखिए ये यहाँ से टूट जाता है। मान लेते हैं कि ये यहाँ से पेड़ टूट गया और यह जो टूटा हुआ भाग है ना, मतलब ये वाला भाग, ये जो ऊपर वाला जो भाग है ना, ये वाला आधा वाला जो भाग है ना ऊपर वाला, ये इस तरह मुड़ जाता है कि ये जमीन को छूने लगता है। यानी कि देख लीजिए ऐसे, ये वाला ऊपर वाला भाग है ना, ये ऐसे क्या होता है, देखिए ये ऐसे मुड़ जाता है। ठीक कह रहा ना, पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है, तो पेड़ का जो यह शिखर है ना, ये शिखर हुआ ना, ये यही भाग हुआ ना, ये वाला, तो किसको छू लिया, जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। और कितने डिग्री का कोण बनाता है, 30 डिग्री का कोण बनाता है। देखिए यह कितने डिग्री का कोण बना रहा है, 30 डिग्री का कोण बना रहा है। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ पर 30 डिग्री। ओके, आई होप आप लोग समझ रहे होंगे। जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है, पेड़ है, इसका जो शिखर है ना, ये वाला ऊपर वाला, देखिए ये, देखिए ये और ये क्या है कि बराबर है, दोनों यही है ना, यही चीज़ यहाँ पे बुरा ना, यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए आपको ये बता रहे हैं। तो ये क्या, यहाँ जो ये चीज़ जो छूता है ना, पेड़ का जो शिखर है, यह जो छू रहा है, वो कितना दिया हुआ है, 8 मीटर दूरी, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना दिया हुआ है, 8 मीटर दिया हुआ है। ठीक है, तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यानी पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करने का मतलब है कि यह जो पेड़ है ना, इसकी ऊंचाई कितनी है, ये ज्ञात करने के लिए हमें कह रहा है। ठीक है, पेड़ की ऊंचाई हमको क्या कर रहा है, ज्ञात करने के लिए कह रहा है। यानी हमें यहाँ से यहाँ तक की जो ऊंचाई है ना, इसको हमको क्या कर रहा है कि ज्ञात करने के लिए कहा जा रहा है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई जो है हमें ज्ञात करने के लिए कहा जा रहा है। आई होप आप लोग जो है क्वेश्चन को समझ गए होंगे और फिगर को भी समझ गए होंगे। तो हम मान लेते हैं इसको ए, इसको मान लेते हैं बी, इसको मान लेते हैं, ये वाला जो भाग है इसको मान लेते हैं हम डी, ये इसको मान लेते हैं डी, इसको मान लेते हैं सी। ठीक है, अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, लिखेंगे सॉल्यूशन। माना कि, मान लेते हैं इस फिगर को ना यहाँ पे थोड़ा एक्सप्लेन कर लेते हैं। तो माना कि पेड़ की ऊंचाई बराबर ए बी, माने है ना पेड़ की ऊंचाई ए बी, देखिए ये माने है ना, तो ये पेड़ की पूरी ऊंचाई कितनी है, ए बी है ना, यहाँ से यहाँ तक कितनी है, ए बी है, बराबर हम क्या मान लेते हैं, एच मान लेते हैं। ठीक, ए बी बराबर हम क्या मान लेंगे, एच मान लेंगे। ठीक है, इसको हम क्या मान लेते हैं, एच मान लेते हैं, तो लिखेंगे हम एच मीटर। तथा पेड़ का ऊपरी भाग, पेड़ है उसका ऊपरी भाग बिंदु, ऊपर का जो भाग बिंदु है ना, इसको हम क्या माने हैं, डी माने हैं। ऊपर का पेड़ का जो ऊपरी भाग बिंदु है, जहां से जो टूट के गिरा है, डी से टूट कर जमीन, कहेंगे जमीन को बिंदु सी पर इस प्रकार छूता है कि BC बराबर 8 मीटर एवं कोण, देखिए एवं कोण BCD बराबर कितना दिया हुआ है, 30 डिग्री दी हुई है। ठीक है, आप लोग समझ गए इतना, यही इसी को फिगर को यहाँ पे एक्सप्लेन कर दी। ठीक है, अब देखिए हमको क्या निकालने के लिए बोला है, पेड़ की ऊंचाई निकालने के लिए हमें कहा जा रहा है। तो हम इसको निकालेंगे। पहले तो हम
इसको निकाल लेते हैं, इसकी वैल्यू को निकाल लेते हैं, इसके बाद इसकी वैल्यू को निकालेंगे। ये तो हमें दिया हुआ है, यहाँ से यहाँ तक पूरा जो है ये दिया हुआ है, आधार दी हुई है, लंब और कर्ण निकाल लेते हैं। ठीक है, इससे क्या हो जाएगा ना कि ये पेड़ की ऊंचाई ज्ञात हो जाएगी। तो देखिए पहले हम ले लेते हैं, तो हम किसको लिए हैं, एंगल BCD बराबर थीटा, एंगल BCD बराबर 30 डिग्री है। अब हम लेते हैं प्रश्न से AD बराबर DC। देखिए AD यही चीज़ है ना, यहाँ पे DC यही चीज़, यही वाला ना पेड़ का जो आधा भाग था वो टूट करके यहाँ पे गिरा है, जमीन को छुआ है, तो यही चीज़ है। तो अब देखिए लेंगे, इसीलिए समकोण त्रिभुज BCD में, अब समकोण त्रिभुज BCD में ध्यान दीजिए, BCD में आप लोग ध्यान दीजिए। देखिए तो हमको किसकी पहले वैल्यू निकालनी है, इसका कर्ण निकाल लेना है। ठीक है, देखिए तो ये जो है ना यहाँ पे B दिया हुआ है, आधार दी हुई है और हमें कर्ण निकालना है। तो इसका रिलेशन किससे है, कॉस थीटा से है ना, कॉस थीटा की जगह पर 30 डिग्री लेंगे। ठीक है, तो B/H होती है ये B/H, क्योंकि हमें इधर यहाँ से H निकाल लेना है, H की वैल्यू। तो लिखेंगे BC/CD। कॉस 30 डिग्री का मान कितना होता है, √3/2। लिखेंगे यहाँ पे कॉस 30 डिग्री बराबर √3/2, ये होती है ना इसकी वैल्यू, बराबर यहाँ पे देखिए BC की वैल्यू है कितने दिया हुआ है, 8/CD। ये कितना दिया हुआ है, कॉस 30 डिग्री का मान दिया हुआ है √3/2 बराबर 8/CD। इसका BC का मान कितना दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है ना, तो 8/CD। अब देखिए आगे, अब इसको क्या करते हैं, गुना कर लेते हैं। तो CD गुने √3 बराबर 16। इसको जो गुना करेंगे, 8 को 2 से गुना करेंगे तो 16 हो जाएगी। अब देखिए क्या होगा, यहाँ से देखिए CD बराबर 16/√3। ये √3 जो है इसको नीचे लेकर के आ गए हैं। अब लिखेंगे पुनः, अब देखिए अब हमको क्या करना है, देखिए ध्यान से, अब देखिए क्या करना है हमें। अब हम इसका जो मान है वो क्या निकाल लिए, CD की वैल्यू आ गई है ना हमारे पास, CD की वैल्यू लेके आ गए √16/3। अब हमको किसकी वैल्यू निकालना है, इसका, ये यहाँ जो है ना इसकी वैल्यू निकालनी है, यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू निकालना है, यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, देखिए B दिया हुआ है और हमें P निकालनी है। तो इससे क्या कर लेते हैं ना कि हम टेन थीटा का रिलेशन किससे होती है, P/B से। यहाँ से क्या करते हैं कि टेन 30 डिग्री ले लेते हैं। ठीक है, देखिए कैसे लिखेंगे, टेन 30 डिग्री बराबर P/B। तो P दिया हुआ है BD/BC। अब देखिए यहाँ से है ना BD/BC। अब देखिए कैसे निकालते हैं, टेन 30 डिग्री का मान कितना होता है, √3/10। 30 डिग्री का मान क्या होता है, 1/√3 बराबर BD/BC। BC की जो वैल्यू कितना दिया हुआ है, 8 दी हुई है, 8 मीटर दिया हुआ है ना। तो देखिए यहाँ से क्या करना है, BD का क्या है, वैल्यू निकाल लेना है। तो BD का वैल्यू, यदि BD निकालते तो क्या हो जाएगी, 8/√3 मीटर हो गया। BD की वैल्यू क्या होगी, 8/√3 हो गई। अब लिखेंगे इसीलिए पेड़ की ऊंचाई बराबर AB। ठीक है, पेड़ की ऊंचाई कितनी दी है, AB दी हुई है। देखो पेड़ की ऊंचाई क्या है, देखिए AB है ना, पेड़ की ऊंचाई जो है क्या दिया हुआ है, AB दी हुई है ना, पूरी पेड़ की ऊंचाई कितनी है, AB है। तो AB बराबर क्या हो जाएगा, AD जोड़ BD, यही होगा ना। तो क्या हो जाएगी, AD जोड़ BD। अब यहाँ से देखिए बराबर DC जोड़ BD, ये होगा। अब देखिए क्या कर लेते हैं, यहाँ से वैल्यू निकाल लेते हैं। यहाँ पे देखिए DC की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई है, DC कहे या CD कहिए, तो इसकी वैल्यू यहाँ पे आ रहा था ना। ये DC की वैल्यू कितनी दी है, 16/√3। तो यहाँ पर ले लेंगे 16/√3 जोड़ BD की वैल्यू देखिए यहाँ पे निकल गया है, तो 8/√3। अब यहाँ से क्या करते हैं, हम LCM ले लेते हैं। देखिए √3, तो यहाँ से क्या देंगे, 16 जोड़ 8 बराबर कितना देगी, 24/√3। तो अब क्या करते हैं, √3 से क्या करते हैं, ऊपर नीचे क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो √3/√3। अब देखिए यहाँ से क्या हो जाता है कि 24√3/3। अब देखिए इसको हम कट करते हैं, अतिरिक्त 24, तो 8√3 मीटर होता है। ओके,
यही क्या है हमारा आंसर है। तो हम यदि क्या बोलेंगे, देखिए यहाँ पे ना पेड़ की ऊंचाई बराबर कितना दिया हुआ है 8√3 मीटर, यही क्या हमारा आंसर है। ठीक है, आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।